वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि ब्रेक से पहले आपको कहा था, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं दानियाल अजीज़ साहब, जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो के, और जिन्होंने ये तमाम जो निज़ाम है लोकल गवर्नमेंट का, इसे नाफिज किया था। जी दानियाल, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या आपको तो बड़ी तकलीफ हो रही होगी, दिल दुख रहा हो रहा होगा, आप ये जो ड्रामा देख रहे हैं, सारा जो कुछ हो रहा है? जी मैं आवाम की अक्कासी करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तो खैर आप हमेशा ही करते हैं। ये बताइए कि ये क्या करने जा रहे हैं? ये कोई कानूनी चीज, आईनी चीज कर रहे हैं, गैर आईनी है? ये क्या हो रहा है ये सब कुछ? सबसे पहली बात है जी कि ये बिल्कुल गैर आईनी है, और दूसरी बात यह है कि फर्ज करें कि अगर इनके पास कोई मुसवदा होता या इनके जहन में कोई बड़ी सोच होती जिसके तहत ये वाकईतन चाहते थे कि मुकामी सतह पर एक नए अंदाज से लोगों के मसाइल हल करने का मुसवदा पेश करना चाहते थे, तो वो अभी तक इनके पास होता। 2 साल हो गए हैं, 8 साल इनको बाहर हो गए हैं, तो ये सोचने का काफी वक्त मिला है। लेकिन मुझे अफसोस ये कहना पड़ता है कि आज भी ये बार बार ये दावा करते हैं कि जी हम परफेक्ट कर रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं। और मैं कथा कलामी माफ दानियाल, कथा कलामी माफ, आपने कहा ये गैर आईनी है, ये भी बता दीजिए कैसे। और दूसरा, आप कह रहे हैं इन्होंने, ये किन की बात कर रहे हैं? मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ जी, आइन में 140A जो है वो दिसंबर की 31 तारीख को खत्म नहीं हुआ, और 140A के तहत ये लिखा हुआ है कि हर सूबा कानून के तहत एक मुकामी हुकूमत कायम करेगा जिसमें वो अपने सियासी, इंतजामी और मालियाती जिम्मेदारियां और जो तमाम इख्तियारात हैं वो मुंतखब नुमाइंदों को तफवीज करेंगे। ये आइन में लिखा हुआ है, तो मुंतखब नुमाइंदे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। तो मुझे अफसोस हो रहा है इस बात का कि जबकि इतनी बड़ी जमात जो है वो भी जब तकरीरें की उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली की पंजाब की में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर, उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं कि हम कोalition की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बारहा आखिरकार इन सब ने अवाम को लौट के जाना है, और जब ये अवाम को बाइख्तियार नहीं बनाएगा, अपने वर्करों के ऊपर इनको एतबार नहीं है। ये मौका था कि वो उनको हर दफा ये कहते हैं कि जी हमारे वर्करों की हुकूमत होगी, तो ये मौका है इनके पास कि ये वर्करों को बाइख्तियार बनाए, कानूनी हैसियत उनको दें। नहीं तो फिर ये बताएं कि ये कोई वजह क्या है, इसके पीछे क्या साजिश है, क्यों नहीं ये करना चाहते? इसमें यह है जी कि ये इंतजामिया की लपेट में आ चुके हैं, और इनको उन्होंने सब्ज बाग दिखाया हुआ है जो कि 2 रुपए की रोटी में, और मुख्तलिफ ये स्कीम्स चला रहे हैं मुख्तलिफ नौयत की, जिनमें ये समझते हैं कि ये गिमिक्स के तहत जो है ना एक कारामद किस्म की हुकूमत चला सकती है। ये कभी नहीं हो सकता। आप चीफ मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो दर हकीकत उनको जो है पसे पर्दा रखा जा रहा है हकायक से, और अगर इनके पास सलाहियत होती, इनमें इनके मेंबरान में और इनकी टीम्स में अबूर होता कानून का, और इनके पास मुकम्मल तहकीकात होती, तो कभी भी ये इस तरह से ना। तो क्या आप चाहते हैं कि जो पहला सिस्टम बना था बिल्कुल उसी के नए इलेक्शन हो जाते और वो बिल्कुल वैसे ही तो वैसे ही रहता, ये आप चाहते थे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि, और वो ये भी कह रहे हैं कि उसको बेहतर करें। बेहतर क्या कर रहे हैं? अगर आप करप्शन के हवाले से देखें, सबसे बड़ा जो इन्होंने आलम लेके फिर रहे हैं कि जनाब करप्शन बहुत हुई है, तो फिर इनके नए कानून में करप्शन के बारे में कोई ऐसी चीजें होनी चाहिए थी जो कि एक नया तर्जुमानी करते इस हालात का। लेकिन इनके कानून में जो उन्होंने मसवदा जनवरी 8 तारीख को पेश किया है प्रेस को, उसमें इन्होंने सिर्फ 8 सब सेक्शन बना के, जो कि पहला कदम होता है अकाउंटेबिलिटी का, जबकि 2001 के कानून में 19 सब सेक्शन है। तो इन्होंने क्या बेहतरी की उसमें? ये किस किस्म का नहीं, तो फिर अब आगे क्या देख रहे हैं? इलेक्शन होंगे और ये मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। नहीं, मुझे ये बताएं, ये इलेक्शन होंगे लोकल बॉडीज के इस साल? बिल्कुल, कहीं दूर दूर तक इनका इरादा नहीं है। किसी प्रोविंस में नहीं होंगे? किसी प्रोविंस में नहीं होंगे? मैं नहीं समझता हूं कि कम से कम ये जो ऐलान किया गया है कि 4 माह के अंदर सिंध में इलेक्शन होंगे, 4 माह के अंदर तो जून का महीना होगा, तो एमपीज जो है वो बजट बना रहे होंगे या इलेक्शन करवा रहे होंगे? तो यहाँ पंजाब में तो वो कहते हैं 6 महीने के बाद बताएंगे कब करेंगे। 6 महीने के बाद वो बताएंगे, तो फिर वो जैसे बताएंगे। ऐसे तो ज़ियाउल हक 90 दिन कह के जो इनके बड़े थे वो आमिर सो कॉल्ड डिक्टेटर, तो मुझे 90 दिन दानियाल 11 साल पूरे कर गए थे। दानियाल, मुझे एक बात बताएं, ये फिर क्यों सब इत्तेफाक है इस पे, सब प्रोविंसेस में, पार्टीज में? ये क्या हो रहा है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है जी, ये सब पैसों का खेल है। ये लेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इनको टाइम नहीं मिल रहा। पैसों का खेल कैसे है? नहीं, देखिए और बार बार जो है कानून के नाते नहीं, आप मुझे ये बताएं, आप बड़े इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं दानियाल, ये बताएं कि पैसों का खेल कैसे?
पैसों का खेल ऐसे है जी कि जो मकामी सतह पर इस वक्त अरबों रुपए का फंड पड़ा हुआ है लोकल फंड्स में, वो इन्होंने वासा तमाम पंजाब के वासा के और डेवलपमेंट अथॉरिटीज के एक इम्प्रेस्ड अकाउंट खुलवा के सेक्रेटरी फाइनेंस के नाम वो सब सलब करनी है सूबाई हुकूमत में, जो कि मुकामी लोगों का इख्तियार था, जो कि उनके बच्चों और बेहतरी के लिए होना था, क्योंकि इनकी मिसमैनेजमेंट हुई है सारी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप कह रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्या कोई आप पिटीशन वगैरह कर रहे हैं? आपका प्रेशर ग्रुप लॉबी जो आपने बनाई हुई? ये बड़े अफसोस की बात आपने सेठी साहब छेड़ दी आप कि वो आज़ाद अदलिया जिनसे सब अवाम को तवक्कुआत थी कि इतने बड़े रेवोल्यूशन के बाद जो है ये घर घर तक जो है ना इंसाफ का तराजू जो है वो वाज़े नजर आएगा। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पे ऊपर जो जिसमें कोई पार्क का प्ले ग्राउंड है या कोई चीज़ है उसमें वो सुओ मोटो एक्शन लिया जा रहा है, किसी की साइकिल गिर जाए तो लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर तमाम पाकिस्तान की मुकामी जमहूरियत जो है वो जेर ताब है, सिर्फ इसलिए कि आइन की 140A की तर्जुमानी करवाई जाए और वहां पर तमाम ये खामोश है और कोई हियरिंग नहीं दी जा रही। महीने 6-8 महीने गुजर गए हैं। दानियाल अजीज, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। लो जी, वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो बहुत कुछ कह दिया। एक्चुअली हो ये रहा है, क्या टाइम है हमारे पास? जी जी बिल्कुल, आप इसमें बल्कि हाँ क्या एक जो बात उन्होंने की कि कोई नई चीज प्रपोज किसी ने नहीं की, वो कहते हैं कोई इंप्रूवमेंट नहीं दी। नहीं, वो देखे ना यहाँ पंजाब में क्या हुआ है कि ऑपोजिशन ने 22 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए, उन्होंने एक भी, शहबाज शरीफ साहब ने एक भी अमेंडमेंट नहीं एक्सेप्ट किया और आपने 21 अमेंडमेंट कर दिए, और ये सब जगह पे ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, अब आप जरा गौर देखिए कि हर प्रोविंसेस में ये जो पीपल्स पार्टी और रूलिंग पार्टीज जो है उनका क्या प्रॉब्लम, क्या फटा क्या है? फटा सिंध में ये है कि MQM कहती है कि एक डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए कराची की, और जैसे हमारा एक मेयर था, हमने बहुत कुछ किया, सारा कराची हमारे सेंट्रलाइजेशन चाहते हैं कि एक होना चाहिए, हुकूमत हो, हाँ, एक कराची की एक हुकूमत हो, एक बंदा उसको चलाए। हालांकि पीपल्स पार्टी कहती है वहां 5 डिस्ट्रिक्ट्स में उसको आप तोड़ दें ताकि 5 वहां बड़े बड़े मेयर्स हो जाएं, तो वहां भी वो लोकल बॉडी के अंदर जो है वो कहते हैं नहीं, सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। MQM की ये पोजीशन है। अच्छा, और फिर वो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर लड़ाई हो रही है, ये नहीं कि जी इलेक्शन के ऊपर हो, कल हो परसों, इसके ऊपर नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन बने, कब बने, कौन बनेगा, एडमिनिस्ट्रेटर कौन लगेगा? हाँ, वो ये कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर कौन लगेगा। अब वो MQM वाले कहते हैं हमें इतने एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए, वो कहते हैं हमें इतने चाहिए। ये सारी वहां गेम चल रही है। कोई नोबडी इज इंटरेस्टेड कि जी इलेक्शन कब होगी, इलेक्शन कमीशन बनेगी नहीं बनेगी। फ्रंटियर में क्या हो रहा है, सॉरी बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, वहां JUI वो लड़ रही है, वो 1 महीना हो गया वहां एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगा, और सबसे पहले उन्होंने ये पास किया था। आपने पूछा जी 1 महीना हो गया अभी तक हुआ कुछ? अरे भाई, वहां लड़ाई हो रही है कि एडमिनिस्ट्रेटर किस पार्टी से लिया जाएगा। जैसे ये नहीं होता कि जी फलाने मिनिस्टर हमें चाहिए, फलाने चाहिए, ये सारे लड़ाई झगड़े। फ्रंटियर में भी यही हो रहा है, JUI ने फटा डाला हुआ है, सिंध में MQM ने फटा डाला हुआ है, और पंजाब में तो आपने देखा पीपल्स पार्टी कहती है हमसे पूछा ही नहीं गया, हम वॉकआउट कर रहे हैं, मगर हम सपोर्ट भी कर रहे हैं। साहब एक ब्रेक लेते हैं। वैसे बड़े अफसोस की बात है कि सारी पार्टीज जो जमहूरियत का डंडोल पीटती रहती हैं, जमहूरी जो सारी वो हैं एट्रीब्यूट्स वो किसी के पास नहीं है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, और जब इस ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो आपकी लाइव कॉल शामिल करेंगे। करनी तो इस सेक्शन में थी, लेकिन नेक्स्ट जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तब करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।